चाहिए। अब हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या है बेटा, क्या हमारी योजना है, कैसे काम करेंगे हम 11th और 12th के पोर्शन एक साथ शुरू करेंगे। हम आपकी क्लासेस जो होंगी मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी बेटा, हर दिन 2 क्लास होगी बायोलॉजी की। एक क्लास 11th के सिलेबस पर बेस्ड होगी, एक 12th के सिलेबस पे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि जो बच्चा एक साल 11th से पढ़ के 12th में आया वो सिर्फ 12th वाली क्लास देखेगा, जो 11th वाला बच्चा है वो सिर्फ 11th की क्लास देखेगा, अपना मन करेगा तो 12th की देख सकता है वो, और जो बच्चा रिपीटर है वो दोनों क्लास को देखेगा। आपके लिए की सुविधा के लिए हमने पूरा, और जो शुरू होंगे पोर्शन वो ऐसे होंगे जो आपस में थोड़े से कनेक्टेड टाइप के हो, जिसमें एकदम डिस्कनेक्ट फील ना हो आपको। तो आपका 11th और 12th का पोर्शन एक साथ चलेगा, मंडे से फ्राइडे क्लास लगेगी बेटा, 2 क्लास पर डे लगेगी। अब कोर्स कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा? इस बार पूरा टाइम टेबल फ्रेम्ड है। इस बार बायोमेंटर्स का ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा बना हुआ है, डे वाइज ट्रेनिंग आपका खुलेगा, और सिलेबस खत्म होने की डेट पहले से आपको पता होगी, पहले से पता होगी, पहले से सिस्टम में डली होगी वो, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे जो है हमारी क्लास लगेगी, 2 क्लास पर डे होगी बेटा। लेक्चर जो होंगे 45 से 60 मिनट के होंगे, पर मेरी टीम मुझको बोलती है सर 45 से 60 मिनट का, पर कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटे का लेक्चर भी ले लेता हूं। डिपेंड करता है कि मेरा जो चैप्टर है उस चैप्टर में कितना डेप्थ में जाना है हमको, उसमें कितना समझना है हमें। क्योंकि देखो मैं खड़ा होकर कोई चैप्टर को बांच दूं तो वो तो आप खुद भी पढ़ लेंगे किताब से, हमें उस चैप्टर का नब्ज समझना है, हमें चैप्टर की आत्मा, हर चैप्टर की अपनी एक आत्मा है, सोल है, हमें उसकी सोल तक पहुंचना है, और उसमें थोड़ा वक्त लगता है, सोल कनेक्ट करने में वक्त लगता है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मुझे देना है, और मैं उस कीमती वक्त को और कीमती बना दूंगा कि वो आपके लिए बहुत बड़ा सफलता लेके आएगा, ठीक है। फिर आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो सैटरडे को होगा, याद रखिए। इस बार हमने एक कुछ सिंपल तरीका ढूंढा, हमने कहा भाई एक काम करते हैं, टेस्ट तो होगा लेकिन सिर्फ सैटरडे को होगा, और सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे को सिर्फ टेस्ट होगा आपका। तो आपको सैटरडे को टेस्ट में एंट्री का टाइम है मॉर्निंग 9 AM से 9 PM के बीच में, कभी भी आप टेस्ट में एंटर कर सकते हैं, ऑनलाइन है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। आप फायदा क्या? फायदा यह है कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक, आप संडे से लेके फ्राइडे तक आप लगातार तैयारी करेंगे अपने टेस्ट की। फिजिक्स भी पढ़ेंगे आप, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे आप, और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे आप, और आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो पीसीवी का होगा, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम जो है वो पीसीवी का ही होता है। पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग टेस्ट लिए, और हमें लगा कि बच्चों के को लगा कि उनको हम सर हमको बहुत अच्छा लगता है, हम देख पाते हैं कि फिजिक्स में हम कमजोर है कि नहीं है, हम केमिस्ट्री में स्ट्रांग है कि नहीं है, बायोलॉजी में स्ट्रांग है नहीं। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो बच्चा बायोलॉजी में टॉप कर रहा है वो फिजिक्स में अच्छा नहीं कर रहा है, जो फिजिक्स में टॉप कर रहा है वो केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा है, या बायो में अच्छा नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि संतुलन का प्रॉब्लम हो रहा है। हम चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट ऐसा बने पीसीबी कि तुम तीनों में अच्छा करोगे तो तुम टॉपर बनोगे। अभी बायोलॉजी का टॉपर अलग है, केमिस्ट्री का टॉपर अलग है, फिजिक्स का टॉपर अलग है, हमको थोड़ा जमा नहीं। हमने बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया कि नहीं भाई अभी हम नहीं सुनेंगे किसी की, अभी हम पीसीबी वाला ही टेस्ट लेंगे आपका, और टेस्ट का सिलेबस आपको पहले से बता दिया जाएगा, आपका बकायदा कैलेंडर में मैनेज रहेगा बेटा। सिलेबस के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर वीक का टेस्ट का सिलेबस कैलेंडर में डला होगा। बायो जो है आपके जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस पहले से आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में, और जो है आपके कमांड के अंदर आपको मिल जाएगा कि आपको जो सिलेबस, और सिलेबस जनरली क्या होता है, जो कवर हो गया है अब तक, जो कवर कर दिया वही सिलेबस होता है जनरली। कई बार टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यानी जो आपके रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट चलेंगे उनमें हर बार पूरा सिलेबस नहीं आएगा, कई बार वो चैप्टर वाइज भी टेस्ट होंगे बेटा उसमें, है ना। तो आपको तैयार रखना है, आपको टेस्ट को बिल्कुल एग्जाम समझकर ही आपको चलना है। तो हर सैटरडे आपका पीसीबी का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, आपका टेस्ट का टाइमिंग 9 AM से 9 PM होगा। अब आप बोलोगे सर पहले 2 टेस्ट होते थे अभी 1 टेस्ट, नहीं बेटा अभी भी आपका पीसीबी के तीनों वो दोनों टेस्ट को जोड़ के एक सिंगल टेस्ट हो गया है। अब आपके लिए एक नया सिस्टम शुरू किया हमने, कि हर बार आप बोलते थे सर लेक्चर खत्म होने के बाद आप आधे घंटे का गैप देते हैं हमको, क्यों, जल्दी जल्दी कर दो। मैं बोलता हूं बेटा अपनी आई की हेल्थ के लिए, अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना जरूरी है, कि 2 लेक्चर आधे घंटे का गैप हो तो जो बचा हुआ नोट करने का टाइम कुछ है आपको वो सब आप कर सके। अभी सुनिए बात है, इस बार क्या किया हमने, आपको इस बार हमने एक बड़ा परिवर्तन किया। हमने परिवर्तन ये किया कि लेक्चर आपका से आप 12 बजे आपका लेक्चर रिलीज हुआ, मान लो 1 बजे खत्म हुआ, 1 बजे आपको डीपीएस मिल जाएगा, उस लेक्चर से जुड़ा हुआ डीपीएस आप लगा लीजिए, फिर अगले लेक्चर में चले जाइए, अगला लेक्चर खत्म हुआ फिर डीपीएस उसका आ गया, ऐसे करके एवरी लेक्चर विल फॉलो ए डीपीएस।
और 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी कवर हुए हैं चैप्टर में, उससे आपको पता चलेगा अच्छा ये पढ़ाया था, तुरंत क्वेश्चन लगा लिया हमने। अब आपको सेम डे हमें एक रिवीजन भी करवाना है। जब पूरा दिन का ट्रेनिंग पूरा हो गया, शाम को एक मॉक टेस्ट खुलेगा जो आपके अपने, वो ऑल इंडिया लेवल पे ओपन नहीं होगा, वो आपका अपना मॉक टेस्ट होगा। अब दिन भर के जितने डीपीएस है ना, वो सारे इस मॉक टेस्ट में आ जाएंगे। दिन भर में लेक्चर के बाद जितने भी डीपीएस हुए वो सारे एक मॉक टेस्ट में आ जाएंगे, और कंबाइंड मॉक टेस्ट है, उसको देके देखो, अपना स्कोर देखो नीचे कि हमने लेक्चर सुना, हमने खुद का डीपीएस लगाया, उसके बाद वो डीपीएस शाम को फिर से टेस्ट बन के आ गया और लगा के स्कोर देखा, कितना सीखे हम। दो फायदे, एक तो डीपीएस का डबल रिवीजन होगा, सेम डे डबल रिवीजन होगा डीपीएस का। जब कभी आपको वापस बैक जाएंगे ना आप, तो आपको पूरा डीपीएस नहीं खोला, आप मॉक टेस्ट लगा लो, वो वाला बात खत्म होगी, रिवीजन हो गया पूरा आपका डीपीएस का। तो आपने लेक्चर के बाद डीपीएस लगाया, सीखा, गलत किया वहां पे आपने उसको करेक्ट करके पढ़ा आपने, कहा सही आंसर क्या होगा इसका, फिर शाम को आपने मॉक टेस्ट दिया। शाम का जो मॉक टेस्ट है उसका पर्पस है कि जितना तुमने डीपीएस दिन भर लगाया है ना, 100% शाम के मॉक टेस्ट में आना चाहिए आपका, कि वो एक बार गलती कर चुके दोबारा मत करना। सेम डे डबल चेकिंग, आया मजा? तो ये उसको रिप्लेसमेंट है उसका है। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर को बेटा हम बायोलॉजी में पहले कवर करते हैं, जैसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद धीमे धीमे हम जो है वो दूसरे चैप्टर को लेते हैं। हमके एक लेक्चर हमेशा 11th एनसीईआरटी का होगा, तो दूसरा हमेशा 12th एनसीईआरटी का होगा। पर कभी कभी ऐसा होता है ओवरलैप होकर दोनों 11th के हो सकते हैं, दोनों 12th के हो सकते हैं, कभी कभी कुछ हिस्सा ऐसा बेटा होता है यहाँ पे। 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, एक एक पॉइंट कवर करेंगे, और आपको जब वक्त मिलेगा तो आप ऑडियो बुक सुनिएगा, ऑडियो बुक एनसीईआरटी के पूरे डले हुए हैं, वो सुनिएगा जब वक्त मिले। मॉर्निंग वॉक करते ऑडियो बुक सुनिए। इस बार आपको हम जो है कुछ ऑडियो बुक के अलावा कुछ हम आपको जो है वो कुछ भी और भी हम आपको ऑडियो का एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो आपको जब आंख से देखने का मन नहीं है, वीडियो नहीं देखना आपको, तो आप ऑडियो सुन के चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। हम कीवर्ड्स ऑडियो बुक में प्रोवाइड करेंगे आपको, कि आप उन कीवर्ड्स को रिकॉल करो। आप वो कीवर्ड ऑडियो बुक में वो बोलता जाएगा आपसे कीवर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम, फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम का टाइप इन माइटोकॉन्ड्रिया। आप उन कीवर्ड को सुनना ऑडियो बुक से और मन में रिकॉल करा, वो रुकेगा, बोल के रुकेगा, आपको रिकॉल करना है, क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब, इसका क्या मतलब। हम बिल्कुल इंटरेक्टिव कर देंगे सिस्टम को कि आपको मजा आने लगे पढ़ने बैठ के। तो हमें एनसीईआरटी 100% कवर करेंगे बेटा, लेकिन 20 उम्मीद देखो, अब आप इसको गलत ले लीजिए, आप प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। हम 20% बायोलॉजी में क्वेश्चन सिलेबस लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे थोड़ा सा बियॉन्ड हमको जाना पड़ता है, उन्हें बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो ये गुस्ताखी मैं करूंगा और बार बार करूंगा मैं, क्योंकि मैं तुमको लोहा नहीं सोना बनाना चाहता हूं, तुम्हारी चमक देना चाहता हूं। तो इसीलिए कहीं 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 महसूस होगा कि सर थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं, नहीं बेटा वो ज्यादा नहीं है, वो उस चैप्टर की जान है, वो समझेंगे तो आगे की पूरी चीजें एकदम मुंह जबानी याद होंगी आपको, कभी गलत करके नहीं आएंगे आप। ठीक है, अब प्लान क्या है हमारा पूरा बेटा, मैंने आपसे कहा प्लान, लेक्चर होंगे आपके, डीपीएस होंगे आपके। अब परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को हम बोल सकते हैं नोट्स, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं इसको नोट्स, वो मिलेंगे आपको के। बुकलेट होगा आपका, टेस्ट होंगे आपके, बूस्टर शीट्स आपकी जो होती है। बूस्टर शीट क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू होते हैं जो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, वो मिलेंगे आपको। डिस्कशन प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा। आपको यदि कोई डाउट होता है तो सबसे पहला काम तो ये बेटा कि डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे इस बार रिवॉर्ड सिस्टम है, इस बार डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर रिवॉर्ड सिस्टम है। समय समय पर हर महीने रिवॉर्ड देखते हुए डिस्कशन प्लेटफॉर्म में कौन बच्चे ने थ्रेड क्रिएट किया, किसने अच्छे आंसर दिए हैं, उन बच्चों को भी हम जो है कुछ सरप्राइज गिफ्ट देंगे। हर महीने डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे जितने बच्चे एक्टिव होंगे उनका रैंडम सिलेक्शन होगा और कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट उनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई फालतू मेरा नाम क्या है बता चल, वही थ्रेड डाल दिया, तो जब आप डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे थ्रेड क्रिएट करते हैं ना, जब आप डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो थ्रेड जो होता है ना उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, वो एक जगह पे ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है, वो सिस्टम को खा रहा होता है, वो सर्वर की जगह ले रहा होता है। तो इसलिए फालतू रैंडम थ्रेड क्रिएट मत कीजिए, काम का जो पूछना है वो पूछिए उसका। ये हमारा बायोमेंटस का अपना क्लोज सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन था मेरे को समझ में आया, तू बता, कोई दूसरा बच्चा आंसर। तो टीचर के पास तक का टाइम बच जाता जाने का, क्योंकि टीचर के पास जाएगा। फिर इस बार हमने डीपीएस का हम लोग वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, इस बार हम डीपीएस के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपको डीपीएस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम सुन रहे हैं बेटा
कोशिश पूरी कर रहे हैं हम कि आपकी समस्या को हम कम से कम जो है वो कर सके के, और डाउट जो है वो प्लेटफॉर्म जो है उसमें डाउट में जो है आपको जो है वो सिंपल सी बात है बेटा कि डाउट आप टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि टीचर से डाउट पूछ के रिस्पांस के लिए एक टाइम देना पड़ता है आपको। टीचर ऑलरेडी व्यस्त होते हैं, जब उनको समय मिलता है वो आपके डाउट को देखते हैं, उसको आंसर करते हो। इस बार इसीलिए हम डीपीएस से डाउट ना उठे तो उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम। टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी मिलता ही मिलता है आप लोगों को, ठीक है। अब डाउट कहां से उठेगा, बुकलेट के क्वेश्चन से उठेगा, कहीं और से डाउट उठेगा तो उसको हम देख लेंगे बेटा, ठीक है। हमारा प्लान ये है कि हमको जो है नंबर 1 कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, नंबर 2 कोई भी डीपीएस मिस नहीं करना है, नंबर 3 मॉक टेस्ट जो डेली होता है उसमें 100% स्कोर करना है, नंबर 4 कोई भी ऑनलाइन जो ऑल इंडिया टेस्ट है उसको मिस नहीं करना है। अपनी रैंक को शुरू के बच्चों में लेके आने की कोशिश करना है, लेकिन रैंक यदि पीछे आता है तो डिप्रेस नहीं होना है, बल्कि उस रैंक से अपने अगली टेस्ट में अपनी रैंक थोड़ी और इंप्रूव होना चाहिए, इसकी कोशिश करना है बेटा, ठीक है। और एक ही प्लान सबसे काम का होता है, अपने आप पर यकीन रखो और मेहनत करो, और अपने गुरु पर यकीन रखो बेटा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होना ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्रकार से एक मुहिम है, और इस मुहिम में जुड़े हो दिल से जुड़ना बेटा,